हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम 15 नियर अबाउट 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा जरूर और समझिएगा भी जरूर और क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, LiLH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूज। मतलब कहने का क्या है कि जब हमारी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है, तो उसमें कौन सा ऐसा बॉन्ड होता है जो कि रिड्यूज हो जाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें चाहे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूज होता है, तभी जाके उसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो उसी प्रकार से जो LiLH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वो किस टाइप के बॉन्ड को वो क्या करता है, रिड्यूज करता है। डायगोनल बॉन्ड को या डाइन बॉन्ड को या कंजुगेटेड बॉन्ड्स को या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो LiLH4 होता है वो कंजुगेटेड बॉन्ड को हमारा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, उसको हमको चेंज कर देता है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर। मतलब इन ऑप्शन में से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर कौन सा है, NaBH4, LiLH4, B2H2 या LiBr। तो जो हमारा LiLH4 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि उसके पास जो डोनेशन करने की क्षमता होती है अपने हाइड्राइड आयन को, वो बहुत ही तीव्र गति से अपने हाइड्रोजन आयन को मतलब क्या करता है, डोनेट कर देता है। और जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं उनको वो क्या कहता है, डोनेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड के रिड्यूज हो जाते हैं और आपको अपना केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाता है, चाहे वो एल्कोहल में बदले चाहे हमारे किसी भी फॉर्म में बदले। तो वहाँ पर आपका LiLH4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोवेस्ट स्ट्रॉन्ग। अब यहीं पर लोवेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर NaBH4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ कीटोन मतलब जो मेथिल हाइड्राइड रिएक्शन होती है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है जिसको मेटल हाइड्राइड रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स मतलब कीटोन का आप जब रिडक्शन करते हैं यूजिंग मेटल हाइड्राइड के द्वारा, तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान चीज़ समझ लेनी है, देख लेनी है। अगर कीटोन का रिडक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्वाटनरी बनेगा या टर्जरी बनेगा। तो वहाँ पर आपका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने मन में बैठा लीजिए कि कीटोन अगर हमारा रिडक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल हाइड्राइड तो वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में टूटेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग मेथिल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन गिव। मतलब कहने का क्या है, वहाँ पे कीटोन था, यहाँ पर एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड को हम मेटल हाइड्राइड रिडक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो वहाँ पे हमको किस टाइप का अल्कोहल देखने को मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्जरी अल्कोहल या क्वाटनरी अल्कोहल। तो वहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ कंफर्म कर लीजिए एक बार फिर से। जो कीटोन्स होते हैं वो MHR मतलब HR का मतलब क्या है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। और वही जो एल्डिहाइड होते हैं वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। तो ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ईस्टर। मतलब कहने का क्या है कि जो मेथल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन होती है, अगर उसमें आप किसी भी कार्बोक्सिलिक ईस्टर को क्या रिडक्ट करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल या नॉन ऑफ द अबव। तो वहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों टाइप के अल्कोहल का एक मिक्सचर देखने कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, बोथ एंड नन ऑफ द, तो आपको बोथ पे क्लिक करना है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल दोनों पाया जाता है, इसमें फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज मोर पावरफुल। मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, NaBH4 या LiLH4। तो इसके बारे में हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा LiLH4 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्राइड होता है, वो भी डोनर के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ पे LiLH4 हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे पावरफुल हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्टेड एजेंट माना जा सकता है। साथ आपका क्या है, व्हिच कैटालिस्ट यूज इन द क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आप शुरुआत से 12th क्लास से ही, आई थिंक 11th क्लास से केमिस्ट्री में पढ़ते आए होंगे कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होती है, ZnHgHCl की उपस्थिति में, LiLH4 HCl की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन या एल्कलाई मेटल की उपस्थिति में। तो जो हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है वो क्या करती है, हमारी जो उसके अंदर पाई बॉन्ड पाए जाते हैं उसको रिडक्ट कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमएलबम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन
ZnHg एंड HCl है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे देखते हुए चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारी छोटी छोटी चीज़ों से ही उठेगा। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज क्लीमेंसन रिडक्शन गिव, मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, ये क्लीमेंसन रिडक्शन में जाकर क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, एल्केन देते हैं, एल्केन देते हैं। जैसा कि हमने आपको जस्ट बताया कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं। अब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आपके पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर उसमें से आप पाई बॉन्ड निकाल दें तो आपका एलिफेटिक इन नेचर हो जाता है, और जो एलिफेटिक होता है वो हमारे क्या होते हैं, एल्केन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा कि अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड का, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो हमारा कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, अगर उसका आप क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमेल्गम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको एल्केन मिलेगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब ये एक रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप इस प्रोडक्ट से, इस रिएक्टेंट से, इस कंपाउंड से और इस कंपाउंड से आप पता नहीं कर सकते हैं कि ये क्या, लेकिन उसमें यूज होने वाले जो हमारे कैटालिस्ट है उससे आप पता कर सकते हैं किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ZnHg एंड HCl यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। और एक क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि जिंक एमलगम और HCl क्या करता है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में उपस्थित पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, उसको क्या बनाता है, एल्केन बना देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है, एरोमेटिक इन नेचर है। उसके बाद इसका रिडक्शन हुआ, ये क्या ऑर्थोक्रिसोल आपका बन गया, ठीक है। तो एलिफेटिक में आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे क्रिसोल नहीं होगा, ये एलिफेटिक कंपाउंड हमारा बन गया, किससे इसमें कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो एक किस टाइप की रिएक्शन, मेटल हाइड्राइड है, क्लीमेंसन रिडक्शन, बिर्च या वोल्फ-किस्लर, तो ये हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, CHO आपका दिया है, बेंजल्डिहाइड दिया है और 4 हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। उसके साथ में ZnHg मतलब जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें ऐड करें गया, मतलब एज अ कैटालिस्ट उसमें यूज किया गया है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपको यहाँ पे एल्केन ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेक्साकोलिन है, तो इसका मतलब हमारे साइक्लो हेक्सेन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन आपका है CH3 CH2 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 CH3 ये आपका हो, क्योंकि यहाँ पे ये CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है कि यहाँ केवल यहाँ पर ही ये डिटेक्ट कर दे, इसका जरूरी नहीं है। इसको ये देखो CHO को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि which of the following प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन द बिर्च रिडक्शन, मतलब जो आप किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मेटल कैटालिस्ट का आप क्या करते हैं, बिर्च रिडक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कंजुकेटेड साइक्लोहेक्सिडीज या अनकंजुकेटेड साइक्लोहेक्साडाइंस या कंजुकेटेड साइक्लोपेंटाडाइस या सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पर आपको अनकंजुकेटेड फॉर्म देखने को मिलता है, वो भी साइक्लोहेक्साडाइंस का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ऐसा पूछा सकता है कि बिर्च रिडक्शन में किस टाइप का प्रोडक्ट आपको फॉर्म करता है या किस टाइप का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है, तो आपको केवल एक ऑप्शन याद करना चाहिए, एक अनकंजुकेटेड। अगर उसमें कोई कंजुकेटेड का ऑप्शन है तो उसको आप अलग कर दीजिए, वो आपको एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन होती है मोस्टली वो अनकंजुकेटेड फॉर्म ही देते हैं। तो यहाँ पर आपका अनकंजुकेटेड साइक्लोहेक्सिडाइंस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिर्च रिडक्शन इज यूज्ड फॉर, मतलब कहने का क्या है कि जो बिर्च रिडक्शन होती है वो किस टाइप के कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या ऑल ऑफ द अबव। तो जो बिर्च रिडक्शन होती है उसमें मेनली जो हमारी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजल्डिहाइड हो गए, ठीक है, सेनामिनिक एसिड हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इनको जो अंदर हमारे पाई बॉन्ड होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम बिर्च रिडक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हुए चलना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपसे एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं और जीपेट लेवल के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं उठा के किसी भी ईयर का पेपर, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग। देखिए अगर किसी एरोमेटिक रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा है, लाइक एज NO2 मान लीजिए,
तो उसका ब्रिज रिडक्शन का रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसमें ब्रिज रिडक्शन जैसे कहते हैं कि बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उसका कैटलिस्ट क्या करता है उसको बढ़ा देती है। तो उसी टाइप से अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रिज रिडक्शन की स्थिति क्या होगी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगी या एनहेंस हो जाएगी या नो इफेक्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी जो रिएक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे चल के किसी न किसी क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आयन फॉर्म इन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म ऑफ द ब्रिज रिडक्शन, मतलब जो ब्रिज रिडक्शन होती है उसके मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट जो मैकेनिज्म होती है उसमें कौन सा आयन फॉर्म होता है, एरोमेटिक रेडिकल कैटायन, एरोमेटिक रेडिकल नॉन आयन या एरोमेटिक रेडिकल कैटायन या एरोमेटिक एनायन। तो वहाँ पर आपको एरोमेटिक रेडिकल कैटायन फॉर्म होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज नॉट ए सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिज रिडक्शन, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है कि जो कि ब्रिज रिडक्शन के सिंथेटिक एप्लीकेशन से नहीं लिया गया है। सिंथेसिस ऑफ द डाइंस, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि जो मतलब ब्रिज रिडक्शन होती है वो अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइंस की मतलब वो क्या करता है, रिडक्शन करवाता है, उसको ऑब्टेन करवाता है। तो यहाँ पर डाइंस की तो सिंथेसिस होगी। उसके बाद सिंथेसाइज साइक्लोहेक्सानोन, ये भी आपका ऑप्शन सही है। यूज फॉर द डिप्रोटेक्शन ऑफ द बेंजीन प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये भी आपका ऑप्शन सही है। एंड प्रोड्यूस अनक्रॉस कंजुगेटेड डाइंस, मतलब प्रोडक्ट अनक्रॉस नहीं है, क्रॉस कंजुगेटेड प्रोडक्ट आपको देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चल रही है कि यहाँ पे अनक्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस होता तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिज रिडक्शन इज डन बाय यूजिंग, मतलब जो ब्रिज रिडक्शन होता है वो किसकी उपस्थिति में कंप्लीट होता है, सोडियम इन अमोनियम विथ एल्कोहल, मतलब सोडियम अमोनियम और एल्कोहल का सोल्यूशन के साथ, या पोटेशियम इन अमोनियम विथ एल्कोहल, या मैग्नीशियम इन अमोनियम विथ एल्कोहल, या कैल्शियम इन अमोनियम विथ एल्कोहल। तो जो ब्रिज रिडक्शन होती है वो सोडियम अमोनियम और एल्कोहल की उपस्थिति में होती है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाल्व क्रिस्टल रिडक्शन इज यूज टू कन्वर्ट, मतलब जो वाल्व क्रिस्टल रिडक्शन होती है उसको क्यों यूज किया जाता है, किस तरह के कंपाउंड को कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप इनटू द मेथाइलिन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इनटू द मेथाइलिन ग्रुप, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू द मेथाइलिन ग्रुप, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कंपाउंड सेम तरीके से, मतलब एल्डिहाइड हो गया, कार्बोनिल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये सारे एक कंपाउंड एक तरीके है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली की बात ये है कि ये जो एल्डिहाइड और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है चाहे कीटोन हो, तो वो आता किसके अंतर्गत है, वो कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत ही आता है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन ग्रुप आता है। तो अगर कहीं पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम मतलब जो प्रायोरिटी देंगे वो ज़्यादा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मैथानिल ग्रुप में चेंज हो जाता है इन वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन विच टाइप ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूज, मतलब किस टाइप के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसको रिड्यूज कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन। कार्बाजोस कार्बोनिल कंपाउंड, सेमी कार्बाजोन कार्बोनिल कंपाउंड, सेमी हाइड्राजोन कार्बोनिल कंपाउंड, या हाइड्राजोन कार्बोनिल कंपाउंड। तो वहाँ पे जो हमारा कोई जो भी हमारा रिडक्ट होता है, जो भी ग्रुप हमारा रिडक्ट होता है वो सेमी कार्बाजोन कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन कैरिड आउट इन व्हिच फॉर्म, मतलब कहने का क्या है, जो वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन होती है वो किस कंडीशन में कब आगे बढ़ती है, अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, ऑल ऑफ द अबव मीडियम में। तो वहाँ पे जो आपका मीडियम होता है अल्कलाई होता है, मतलब बेसिक, इसीलिए वहाँ पे हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन इन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दी, मतलब जो वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन होता है वो किस रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्लेमेंसन रिएक्शन का, होंग मिनियन रिएक्शन का, या मीरविन पॉन्ड्राफ वर्ले रिएक्शन का, या डेकेन रिएक्शन का। तो जो हमारा वाल्व क्रिस्टल रिएक्शन होता है किसका मतलब मॉडिफाइड होता है, वांग मिनलोन रिएक्शन का। तो ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म, मॉडिफिकेशन, हिस्ट्री एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट अधिक से अधिक पूछता है, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और किस कंडीशन में फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, और खास करके एमसीक्यू एग्जाम में तो जाहिर सी बात है कि पूछेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन सेम, मतलब इसमें किस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिले। देखो यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्सानोन है, देखिए यहाँ पे रिंग में डबल रिंग तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल रिंग है, तो इसका मतलब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात हो गई कि यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका NH2 मतलब हाइड्रोजन दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें अल्कलाई मीडियम है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था अल्कलाई मीडियम किसके लिए होता है, हमारा जो वाइट क्रिस्टल रिएक्शन होता है उसके लिए हम अल्कलाई मीडियम खास करके यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसने साइक्लोहेक्सेन बना लिया और N2 को बाहर कर दिया। तो यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आपका सीधा एल्केन में बदल जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड NH2 हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपका वाल क्रिस्टल रिएक्शन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ द, मतलब जो ओपिनियर ऑक्सीडेशन होता है वो किसका रिवर्स होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसका मॉडिफाइड होता है वॉल्व क्रिस्टल रिएक्शन, उसी प्रकार से ओपिनियर रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका रिवर्स रिएक्शन होता है, मेटल हाइड्राइड रिएक्शन का, मीर विन पॉन्ड्रेफ वार्बेलिक रिएक्शन का, क्लीमेंसन का, या वैंग मिलनोन रिएक्शन का। तो जो ओपिनियर ऑक्सीडेशन होता है वो रिवर्स होता है मीर वेन पॉन्ड्रॉफ वेरले रिएक्शन का, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू दी, मतलब जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टरिक एसिड में, कीटोन में, या प्राइमरी अल्कोहल में। तो जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो हमारे कीटोन में चेंज हो जाते हैं इन किसमें, ओपिनियर ऑक्सीडेशन में। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन कीटोन सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब जो ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें एसीटोन का क्या यूज होता है, मतलब जो हम एसीटोन यूज करते हैं चाहे वो हमारे जो हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के यूज करते हैं कि उसको चाहे कैटालाइज कर दे या कुछ भी इनहेंस कर दे उस रिएक्शन को, तो एसीटोन किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है, या हाइड्राइड आयन होता है, या अनहाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइड आयन नहीं होता, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे एसीटोन होते हैं उसको उस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओपिनियर ऑक्सीडेशन व्हिच टाइप ऑफ द रिसेप्टर यूज टू कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जो चेंज होता है इन द ओपिनियर ऑक्सीडेशन। देखिए अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में चेंज होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे किस टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन रिसेप्टर, नथिंग शेयर कुछ शेयर नहीं होता है, या हाइड्रोजन डोनेटर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन रिसेप्टर आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है इन द ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं, तभी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ओपिनियर ऑक्सीडेशन, मतलब जो ओपिनियर ऑक्सीडेशन होता है उसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये हमारी स्टेरॉयडल दवा बनाने के यूज किया जाता है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजोकाइन, बेंजोक्विनोन, मतलब जो हमारी बेंजोकाइन जो हमारी लोकल एस्थेटिक ड्रग होती है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द एंटी फंगल ड्रग, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए अब आप ऑल ऑफ द अबव सोचेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ये एंटी फंगल बेंजोकाइन मतलब एक ही प्रोडक्ट से फॉर्म नहीं किया जा सकता, एक ही रिएक्शन से फॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, ये आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हिच पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप होती है किस पोजीशन पे डीऑक्सीजनेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है इन डेकिन रिएक्शन, मतलब जो डेकिन रिएक्शन होती है एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप की किस पोजीशन पे जल्दी डीऑक्सीडाइज हो जाती है, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, आर्थो पोजीशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पे आर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी डीऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पे। तो आपसे अगर ऐसा घुमा के भी पूछ सकता है एग्जाम में कि डेकिन रिएक्शन में कौन सी पोजीशन जल्दी डीऑक्सीडाइज हो जाती है, तो आपको आर्थो पोजीशन वहाँ पे टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डेकिन रिएक्शन द एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्टेड टू द, मतलब जो डेकिन रिएक्शन होती है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, मेथाइल ग्रुप में, अल्कोहलिक ग्रुप में, एरोमेटिक ग्रुप में, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हमारे कोई भी चाहे वो हमारा एरोमेटिक कार्बन हो ग्रुप हो गया, ठीक है, तो आप बेंजीन मान लीजिए, तो बेंजीन में आपका मान लीजिए CHO ऊपर लगा हुआ है, तो जब उसका आप क्या करेंगे, डेकिन रिएक्शन करेंगे, उस CHO की जगह वहाँ पे OH लग जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग
प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट इज कॉल्ड डेकिन रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेकिन रीअरेंजमेंट इज वेरिएंट ऑफ द, मतलब जो डेकिन रीअरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का वेरिएंट होता है, हेनरी ड्राइसोल डेकिन रिएक्शन का, या बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, या मीर वेन पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन का, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा डेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वेरिएंट, ये मतलब उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एस्पेक्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप मस्ट बी, मतलब कहने का क्या है, जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट आके लगेंगे, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एस्पेक्ट, उसको छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की नेचर होना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन कैटालाइज करेगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी ओपिनियन ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है यूज टू कन्वर्ट ए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन यूजिंग, मतलब क्या करते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल तो उसको सीधा कार्बोनिल कंपाउंड या कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, किसके सहायता से, एल्युमिनियम ट्राई आइसो प्रोपोक्साइड कैटालिस्ट या निकल कैटालिस्ट या बोथ या नन। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम ट्राई आइसो प्रोपोक्साइड कैटालिस्ट है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में जो हमारी ओपिनियन ऑक्सीडेशन होती है वो हमारी मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कीटोन में हमारी चेंज हो जाती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डेकिन रीअरेंजमेंट, मतलब डेकिन रीअरेंजमेंट जो होता है द कैटालिस्ट अंडरगोज व्हिच रिएक्शन, मतलब जो कैटालिस्ट होता है इंटरमीडिएट कैटालिस्ट होता है, ठीक है, जैसे H2O2 हो गया, तो यहाँ पे कैटालिस्ट H2O2 यूज किया जा रहा है, तो वो कैटालिस्ट किस रिएक्शन में जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन में जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा H2A2 है जो कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पे, चाहे H2A2 चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, तभी अपना आयन वहाँ पे डोनेट कर पाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। कौन जाता है, डेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट कैटालिस्ट जो होता है वो कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट। जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंप्लीटेड इन विच कंडीशन, मतलब जो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो किस कंडीशन में, मतलब कंडीशन क्या मतलब जैसे किस एटमॉस्फेयर में या किस कंडीशन में कंप्लीट होती है, एल्कलाइन में या एसिडिक में या न्यूट्रल में या ड्रास्टिक कंडीशन में। तो जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन होती है वो एसिडिक इन कंडीशन होती है, क्योंकि तभी उसका आगे की प्रोसेस हो पाती है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑक्साइम आर कन्वर्ट इनटू द, मतलब जो बैकमैन रिएक्शन होती है उसमें जो ऑक्साइम होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डोल में, एमाइड में, एल्कोहल में, नाइट्रो कंपाउंड में। तो हमारे एमाइड में कंटेंट है, तो आपको चीज़ याद करते हुए चलना है कि जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है उसमें ऑक्साइम एमाइड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द बैकमैन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, मतलब जो बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म होता है, व्हाट हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब किस टाइप की रिएक्शन आपको पहले स्टेप में देखने को मिलती है, डिप्रोटोनेशन, एल्कलाइजेशन, प्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन। तो वहाँ आपको प्रोटोनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी बैकमैन रीअरेंजमेंट अंडरगोज व्हिच आइसोमेरिज्म, मतलब जो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो किस आइसोमेरिज्म में जाके वो इन्वॉल्व होते हैं, चेन ऑप्टिकल या टाटोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है वो टाटोमेरिज्म में जाके हमारी क्या होती है, मतलब एडजस्ट करती है, वहाँ पर कुछ टाटोमेरिज्म के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी चीज़ें जो हैं जो आपको याद करते हुए चल रही है, अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपका पेपर हो सकता है उतना अच्छा न जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सिमिट रीअरेंजमेंट, जो सिमिट रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन होती है पॉजिटिव व्हिच रीअरेंजमेंट, किस टाइप के अरेंजमेंट उसमें देखने को मिलता है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। तो बैकमैन जो हमारा था इंट्रा था और जो हमारा सिमिट रीअरेंजमेंट है हमारा इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सिमिट रीअरेंजमेंट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो सिमिट रीअरेंजमेंट होता है, जो सिमिट रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन की या हाइड्रोजोइक की उपस्थिति में, अलाउदी एवं। तो जो सिमिट अरेंजमेंट होता है वो हमारे हाइड्रोजोइक एसिड की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका कंपाउंड दिया गया है जिसमें आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है एल्किल के साथ, उसके साथ आपका NH3 लगा हुआ है, तो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड मतलब अमोनिया लगा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2CO2 बाहर निकल रहा है और आपको एमाइन ग्रुप मिल रहा है, मतलब RNH2 मिल रहा है। तो किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन
रिएक्शन होती है वो सीमेंट रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जब हमारा नाइट्रो कंपाउंड में चेंज हो जाता है तो उसको सीमेंट रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब जब कीटोन हाइड्रोजोइक मतलब जो हमारा कैटालिस्ट होता है उसके साथ हमारा जब रिएक्ट करता है तो किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इमाइन, एमाइड, नाइट्राइड या आल। तो वहाँ पे हम जब कीटोन रिएक्ट करेगा तो आपको एमाइड फॉर्म मिलने को देखने को मिलेगा कि एमाइड जो हमारा कंपाउंड होगा या प्रोडक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। वही दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजोइक एसिड, जब एल्डिहाइड हाइड्रोजोइक एसिड से जाकर हमारा मिलता है तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, नाइट्राइल, एमाइड, इमाइड या एनायन। तो अगर हमारा कीटोन है तो एमाइड और अगर हमारा एल्डिहाइड है तो वहाँ पे नाइट्राइल, तो यहाँ पर आपका नाइट्राइल ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाउ एल्डिहाइडिक मैकेनिज्म डिफर फ्रॉम कीटोनिक मैकेनिज्म, मतलब जो एल्डिहाइडिक मैकेनिज्म होती है किस प्रकार से कीटोनिक मैकेनिज्म से डिफर होती है। प्रेजेंट ऑफ द एल्किल ग्रुप, मतलब हमारे क्या उसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन माइग्रेट ओवर कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में मैकेनिज्म में देखने को मिलती है जब हमारा कीटोनिक मैकेनिज्म होता है। और आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड मैकेनिज्म होता है वो कीटोनिक मैकेनिज्म से डिफर करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन या इन तीनों में से कोई ऑप्शन को देखने को मिलता है तो इसी पर आपको टिक करना है, बाकी आपको कहीं पे नहीं जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज क्लीमेंसन स्मिथ कंडीशन आल्सो नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, जो क्लीमेंसन स्मिथ कंडेंसेशन होती है क्या उसको एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्लीमेंसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है, इसलिए इसका नाम किस आधार पे ट्रू कहा जा सकता है। उसके बाद दी कंडीशन फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दी CSA, मतलब क्लीसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन हो चाहिए कि उसका जो रिजल्ट हो वह बेहतर हो। बोथ कार्बोनिल कंपाउंड विल बी सेम, मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए। वन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन और अदर, या किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होने, दूसरे के पास होना चाहिए। टू अवॉइड सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब सेल्फ कंडेंसेशन को यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन टू कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द, मतलब जो क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसको एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो उसका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है किस कंपाउंड में, सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है कैरिड इन विच मीडियम, मतलब किस मीडियम में वो क्या कहते हैं कैटालाइज होती है, आगे बढ़ती है, एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक मीडियम में, अल्कलाई मीडियम में या न। तो जो हमारी मतलब क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो अल्कलाइन नेचर में हमारी आगे बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, मतलब कहने का क्या है कि पहले ही स्टेप मैकेनिज्म में जो पहला प्रोडक्ट आता है, पहले स्टेप पे आता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, अल्फा हाइड्रोजन, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट या बीइंग एल्डोल या एल्डोल ही रहता है या नॉन ऑफ द अबव। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पहले मतलब पहली पोजीशन होती है या पहला जो स्टेप होता है वहाँ पे बीइंग एल्डोल ही वहाँ पे रहता है, मतलब एल्डोल ही मतलब पहली पोजीशन में या पहले मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम में वो केवल एल्डोल की तरह ही रहता है या एल्डोल ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को आइडेंटिफाइड कीजिए। यहाँ पर आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पर आपका भी एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर CH2 यहाँ पे दिया हुआ है, CH2 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एडिशनल है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एडिशनल दिया गया है। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एडिशनल अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि हमारा दो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, जो दो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं उनको एल्डोल कंडेंसेशन या क्लींसन स्मिथ कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन होने वाली है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानी जाएगी, बस आपको इतना ही देखना है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द यूज ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एक्सपेक्ट, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का जो यूज होता है वो इसमें से कौन सा ऐसा होता है जो कि नहीं होता है, सिंथेसिस ऑफ पिपरबिन या सिंथेसिस ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स या सिंथेसिस ऑफ द डाइज या सिंथेसिस ऑफ द इंट्राकोनाजोल। जो इंट्राकोनाजोल होते हैं आपकी एंटीफंगल ड्रग होती है, इसका यूज एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आयन फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें किस टाइप का आपको फॉर्म या किस टाइप के मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, हाइड्राइन, कार्बनाइन या एसिलियम आयन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको जो आयन मिलता है फॉर्म्ड होता है वो कार्बन आयन मिल रहा या कार्बाइन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने
टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पियर्सन की बुक से भी लिए गए हैं। इसमें से नियर अबाउट 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पियर्सन, जो कि एक एमसीक्यू बुक है, जीपैट, नाइपर एंड फार्मेसी एग्जाम से रिलेटेड बुक है, उससे यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं और उसी के तर्ज पे हमने जो क्वेश्चन उसमें नहीं मिला है उसको सिलेबस से उठाया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इससे अगर आपको पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं और समझ के चलते हैं तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आप एकदम ऑल क्लियर होके ही आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए। तो वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सपोर्टिंग फॉर यू।